11th की बच्ची मेरे सामने बैठी हुई है और मुझसे ये पूछ रही है कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। और ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग का मुझसे होता है। और जब मैं विद्यार्थी था तो कई बार मेरे भी मन में ऐसे सवाल आते थे, लेकिन जब मैं विद्यार्थी था तभी मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। कैसे? जब आप पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि कितनी देर तक आप ईमानदारी से विथ 100% फोकस पढ़ पा रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि टॉपर 10 घंटा पढ़ता था तो मैं भी 10 घंटा पढ़ूं, टॉपर अगर 15 घंटा पढ़ता था तो मैं भी 15 घंटा पढ़ूं। आपको अपने मस्तिष्क की क्षमता का आभास करना है कि कितना देर पढ़कर आप कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी देर पढ़ता हूं, मैं इतना याद कर पाता हूं, तो आप अपने पढ़ाई को थोड़ा और बढ़ाइए, सिटिंग को थोड़ा और बढ़ाइए और देखिए कि क्या क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर क्षमता नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक बैठने से लाभ नहीं है। फिर क्या कोशिश करिए, बैठिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा डाइट बेटर करिए, सो दैट आपका फोकस ज़्यादा लंबा हो पाए और आप ज़्यादा लंबा देर तक पढ़ पाए। लेकिन फिर से कंक्लूजन में बता रहा हूँ, कभी भी ये सोच के मत पढ़िए कि टॉपर इतना घंटा पढ़ के टॉप किया। भाई उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता थी, समझने की क्षमता थी, याद रखने की क्षमता थी, वो आपसे अलग हो सकती है। आप समझ गए भाई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और एक समयावधि है। तो आप ये देखेंगे कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरी रफ्तार क्या होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है और उस 10 किलोमीटर जाना आपको किसी भी हालत में 3 घंटे से पहले पहुंचना है, तो या तो आप साइकिल से जाएंगे, पूरी दम लगा के जाएंगे, या तो आपके पास कार है तो आपने एक बार एक्सीलेटर दिया, आप थोड़ी देर में पहुंच गए। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपके याद रखने की क्षमता कैसी है। केवल पढ़ने की ड्यूरेशन नहीं, आपके याद रखने की क्षमता। यदि आप कम पढ़ के बहुत अच्छा याद रख पाते हैं तो मैं नहीं कहूंगा आप 10-10 घंटे पढ़िए, मैं कहूंगा कि आप देख पाइए कि कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से, कितने घंटे पढ़ने से आपकी याददाश्त की क्षमता बहुत बेहतर रहती है। तो नॉट ओनली वो जो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पढ़ने के उपरांत कितनी देर तक आप याद रख पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। अब आप 12 घंटे और 20 घंटे पढ़ जाइए, पुस्तक के सामने बैठ जाइए और बोलिए मैंने दिन में 20 घंटा पढ़ा, और आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे मैं भूल गए, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ आपके वो 12 या 20 घंटे पढ़ने का। तो जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, तरीका, किस तरीके से पढ़ना है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और नहीं कर रहे हैं, दिमाग में ये नहीं करे उधर खेलने जाना है, अरे वो मेरे को बुला रही थी, अरे वो कढ़ाई भी करना था, अरे वो काम छूट गया। नहीं, इफ यू आर स्टडिंग देन यू आर स्टडिंग। एक पर्टिकुलर समय निर्धारित कर लीजिए और अपने कोर्स के पहले दिन से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले दिन से पढ़िए। ये नहीं कि अरे अभी तो 1 साल बाद एग्जाम है। आप ये मान के चलिए कि जो मैं हर रोज पढ़ रहा हूँ, मेरे अगले दिन उसका एग्जाम है, मेरे दिमाग में वो प्रश्न पत्र रहेंगे। और अगर पहले दिन से पढ़ेंगे ना तो ये 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग एमबीबीएस में पढ़ते थे, ऐसे भयंकर भयंकर कोर्स होते थे, बहुत मोटे मोटे पुस्तकें होती थी, 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। बस एक चीज दिमाग में रहता था कि चाहे जो हो हर रोज पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ूं, 2 घंटा पढ़ूं, 3 घंटा पढ़ूं, 4 घंटा पढ़ूं, पर मैं पढ़ूंगा डेली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पहले से नहीं पढ़ते। अगर पहले दिन से ईमानदारी से आप 1-1, 2-2 घंटा भी बैठते हो पढ़ने, तो आप लिख के रख लो कि आप तहलका मचा दोगे, आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट होगा बनिस्पत शुरू से। तो फॉर मी, मैं जो मानता हूं कि आपके आवर्स ऑफ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिमाग की कसरत है ना पढ़ाई, वैसे सोचना कि जैसे लोग जिम में जाते हैं, वेट लूज करने जाते हैं, तो अगर कोई एक दिन 30 घंटा लगातार कर दे एक्सरसाइज, तो उसका वेट तो लूज नहीं होगा, वही लूज हो जाएगा। 30 घंटे बोला नहीं, 30 दिन का काम मैं 30 घंटे में कर दूंगा, नहीं। लेकिन अगर वही इंसान हर रोज 30 दिन तक 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक्सरसाइज करे ना, 100% हेल्दी वेट लॉस करेगा। तो जैसे शरीर की कसरत है ना कि थोड़ा करेंगे रोज करेंगे, वैसे ही दिमाग की कसरत है पढ़ाई। थोड़ा करें, जितना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इतना पर्याप्त है, इससे मेरा डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। ये जो 1 साल बाद का जो मेरा कोर्स है उसको ना केवल खत्म कर पाऊंगा बल्कि रिवाइज भी कर पाऊंगा। और वो आप जैसे जैसे चलते हो ना, आपको समझ में आने लगता है कि भाई ये 10 किलोमीटर चलना था, 2 घंटे बीत गए, 1 किलोमीटर खत्म नहीं हुआ है, तो फिर मेरी समय जो है, डेड टाइम जो है, वो घंटी बच जाएगी और किलोमीटर खत्म नहीं होंगे। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी रफ्तार कम तो नहीं हो रही है, तो फिर आप रफ्तार तेज करके भी पढ़ने लगते हो। तो इट इज ऑल अबाउट यू। दुनिया के किसी इंसान से ये सवाल मत पूछना, ये सवाल बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर जो होगा, हर इंसान अलग अलग उत्तर देगा। जब मैं सेलेक्ट हुआ था एमबीबीएस में, जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं 4 से 6 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ता था, 4 से 6 घंटे। लेकिन उस 4 से 6 घंटे को मैं दिमाग में ही कसरत करता रहता था। आज ये पढ़ा है,
ऐसा होता है, ये होता है, मतलब इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में वो चलाता था मैं। मस्त मैं टीवी देखता था, मस्त दोस्तों के साथ गप मारता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र थे जो 12 घंटे से ज़्यादा रोज पढ़ते थे, जिनमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हुए। अब आप इससे समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।